हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। ये है वोकैब चालीसा की चौथी क्लास। आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया। वोकैब चालीसा एक ऐसी वोकैब सीरीज है जिसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग, जो भी आपकी वर्ड पावर होती है वोकैबलरी को लेकर के, वो पूरी तरह से उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस सीरीज में मिलने वाला है। वोकैब चालीसा नाम से हमारी एक बुक तैयार हो रही है जिसको बहुत जल्दी आप लोगों के पास पहुंचा दिया जाएगा, हार्ड कॉपी, ठीक है। और इसमें ओरिएंटेशन 100% है। जो वोकैब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी में से एग्जाम में आएगा, उससे बाहर 1% भी सिंगल वर्ड नहीं आएगा। अगर आप ये पूरी सीरीज पढ़ते हो आपको इससे बाहर कोई वोकैबलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं मैं दे रहा, दिन भर में बहुत कम देता हूँ, एक वीडियो में बस थोड़ा सा कंटेंट देता हूँ। तो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस सीरीज़ की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी वोकैबलरी आपको याद भी होगी, आपको एग्जाम में भी आएगी और आपको 100% ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा इस सीरीज में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और शुरू करते हैं। डेली ये 6 बजे वीडियो आपको मिल जाता है। सभी लोगों को बता दूं कि पीडीएफ आपको मिलती है इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पे। अब आज आपको तीनों पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। पिछली 3 पीडीएफ पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ठीक है, तीनों एक साथ मिल जाएंगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपको हर क्लास टाइम पर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ये कॉन्टैक्ट नंबर से पेड कोर्सेज की जानकारी लेनी है तो कर सकते हो। हाँ, अपना कमेंट जरूर छोड़ा करो भाई क्लास के बाद कि कैसी लगी आपको क्लास, ठीक है। चलो, थैंक यू। शुरू करते हैं अपनी कहानी। आज की क्लास का पहला वर्ड है, और जितने भी वर्ड्स मैं आपको कराता हूं वो मिनिमम एक एक शब्द 10 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आप एक वर्ड को किसी भी कहीं पे भी चेक कर लेना, किसी बुक में, गूगल पे, जहां पे भी आपको लगे, प्रीवियस ईयर में कम से कम 10 बार, मिनिमम 10 बार एग्जाम्स में पूछे गए वर्ड्स का कलेक्शन है। मैक्सिमम 20+ टाइम्स पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे ऐसे वर्ड्स। जैसे अगर आप इस वर्ड को आप सर्च करोगे तो कम से कम 10 बार, उससे ज़्यादा 10 से 20 बार ये वर्ड्स किसी न किसी एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा गया होगा। तो सटीक ओरिएंटेशन, ठीक है। जैसे एंटीसिपेट का मतलब होता है किसी से उम्मीद करना, आशा करना, ठीक है। एज अ वर्ब आप इसको यूज करते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इफ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन, दैट इज द मीन्स ऑफ एंटीसिपेट, टू एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन। मतलब किसी भी व्यक्ति से या किसी प्रोजेक्ट से, किसी चीज से अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद करते हो कुछ भी। एनविसाज एक बहुत प्यारा शब्द है, रिपीटेडली कई बार पूछा जा चुका है, कई बारी, और अच्छे लेवल का शब्द है, फेवरेट वर्ड्स में से, ठीक है। एनविसाज। एक होता है अवेट। इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग और समवन, तो अवेट मतलब कि आप किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार कुछ होगा मेरी लाइफ में, कुछ होगा मेरे साथ, कोई आएगा, ये सब वो, ऐसे करके हम लोग किसी चीज का वेट करते हैं तो उसको अवेटिंग बोलते हैं। तो अवेटिंग भी आपका एक्सपेक्ट वर्ड का जो है सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। फोरसी मतलब होता है कि पहले से ही आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, देख रहे हो कि यार मुझे ऐसा होने वाला है, आगे मैं एक कार खरीदने वाला हूँ। इट इज कॉल्ड फोरसी। फॉर का मतलब हमेशा से ही फ्यूचर होता है, मतलब पहला। फॉर का मतलब होता है पहला, ठीक है। रूट वर्ड है ये, FORE। फॉर का मतलब होता है पहला, समझ रहे हो। तो पहले से ही आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, इट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समथिंग और समवन। क्लियर। तो एंटीसिपेट मीन्स टू एक्सपेक्ट, यानी कि किसी से उम्मीद करना, आशा करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका नाम हो जाता है वर्ब, यानी कि एक्शन। एक्शन की तरह आप यूज कर रहे हो उसको। ये दोनों ये 4 इसके सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा आपके 3 एंटोनिम्स हैं। जैसे डाउट, अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मुझे उस पर डाउट होता है, मैं उससे क्वेश्चन करता हूँ कि आप इस काम के लिए तैयार हो, क्या आप ऐसे काम करोगे, इस तरह से। तो जब आप किसी पे क्वेश्चन करते हो, सस्पेक्ट, देखो सस्पेक्ट भी आप समझते हो, किसी पे संदेह करना, डाउट करना, ठीक है। अब जब संदेह कर रहे हो इसका मतलब आपको उस पर भरोसा नहीं है, आपको उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो फर्स्ट वर्ड इज एंटीसिपेट, और आपके पास मीनिंग भी है, सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स में सब कुछ है। एंटीक तो आप समझते हो, एंटीक होता है प्राचीन समय, एंशिएंट सुना है, एंशिएंट का ही सिनोनिम होता है एंटीक। एंटीक मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो पुराने समय से, हमारी हिस्ट्री से, हमारे पास्ट से रिलेट करती कोई चीज है, उसको हम लोग एंटीक कहते हैं, ठीक है, पुराना। प्रिमिटिव, ओल्ड, ठीक है। ऑब्सोलेट, अप्रचलित, ये बहुत प्यारा शब्द है, अप्रचलित, यानी कि कोई भी ऐसी चीज है जो अभी ट्रेंड में नहीं है, अभी प्रचलन में नहीं है, ठीक है। तो उसको हम एंटीक या ऑब्सोलेट कहते हैं। यस, जैसे कि मान लो कि हड़प्पा सभ्यता में अगर कोई ऐसी चीज निकली है, ठीक है, जैसे कोई ड्रेस निकली है, तो उस ड्रेस को आज तो कोई नहीं पहनता होगा, तो उसको ऑब्सोलेट कहते हैं कि ये पुराने समय की है, लेकिन वो एंटीक है, ये कह सकते हैं। एंशिएंट होता है पुराना, प्राचीन, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट,
एक होता है ट्रेंडी। ट्रेंडी मतलब समथिंग विच इज इन ट्रेंड नाउ, विच इज इन वॉक्यू, विच इज इन फैशन। अगर कोई ऐसी चीज है जो फैशन में है, ट्रेंड में है, डिस्प्ले कुछ गड़बड़ कर रही है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं जैसे वॉग्यू। वॉग्यू का मतलब होता है फैशन, जो भी प्रचलन होता है ना, प्रचलन, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रचलन। प्रचलन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अभी प्रचलित है, ट्रेंड में है ना, मॉडर्न है, आज के टाइम पे चल रही है। जैसे कि लोग अजीब अजीब से कपड़े पहनते हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉगी, मॉडर्न, फैशनेबल, ट्रेंडी, फैशनेबल लिख सकते हो, ठीक है ना, फैशनेबल, समझ गए। चलो नेक्स्ट है एंसियस। तो कॉमन वर्ड है, यू आर एंसियस, यू लुक एंसियस नाउ, आप मुझे एकदम चिंतित दिख रहे हैं, मुझे परेशान दिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, आपकी समस्या बताइए। तो जब आप किसी व्यक्ति को देख के बताते हो कि यार ये बंदा एंसियस है, तो एंसियस मतलब होता है चिंतित, परेशान, व्याकुल, परेशान, दुखी, व्याकुल कह सकते हो हिंदी में, ठीक है। हाँ, शेड कह सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या रहेगा, एडजेक्टिव, ठीक है। हाँ, जैसे वरीड, इफ यू आर वरीड अबाउट समथिंग यू आर एंसियस। एंड सी मतलब ये होता है, एंड सी मतलब कि तुम परेशान हो, ठीक है। अब देखो वरीड और एंसियस आपने सुना होगा, एंड सी शब्द आपको हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, कुछ लोगों के लिए पुराना हो। परटर्ब्ड होता है डिस्टर्ब्ड, एकदम यहां से बेचैन। परटर्ब्ड बहुत प्यारा शब्द है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, देखो जिसके आगे अंडरलाइन कर देता हूं, समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होता है परेशान, मानसिक तौर पे परेशान, ठीक है। एक होता है एफ्लर्टर। एफ्लर्टर, 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 रिपीट करो जितने, जैसे कोई वर्ड अगर आपको याद नहीं हो रहा है, आपको उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। जब आप एक वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करने लग जाते हो ना, तब आप उसके साथ कंपैटिबल हो जाते हो, आप उसके साथ फेमिलियर हो जाते हो, और जब हम किसी वर्ड के साथ फेमिलियर हो जाते हैं फिर वो वर्ड्स हमें याद होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कंपोज्ड होता है एकदम फ्री, कंपोज्ड, हम चिल्ड, रिलैक्स्ड, उसको कहते हैं कंपोज्ड, एकदम कंपोज्ड, काम, रिलैक्स्ड, काम, कंपोज्ड। कंपोज्ड मतलब एकदम भरा हुआ, एकदम शांत, एकदम फुलफिल्ड, यस, ऐसे करके। सेटिस्फाइड कह सकते हो, ठीक है। एक होता है अपैथेटिक। अपैथेटिक जो शब्द है वो अपैथी से बना है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी सीरीज में थोड़ी क्लास की ड्यूरेशन और बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको लेके जाएंगे 30 मिनट्स तक, मतलब इसमें क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, मतलब 100+ वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, मतलब कम से कम आपके पास 120 वर्ड्स होने चाहिए, इतना इस क्लास की थोड़ा सा लेंथ बढ़ाएंगे ना, मतलब 30 मिनट का वीडियो रहा करेगा और इसमें कंटेंट थोड़ा सा और ज़्यादा रहा करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे 4 चीज़ों में शुरुआत होगी और बढ़ोतरी होगी, टेंशन मत लो। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, ठीक है, बेचैनी। अनक्यूरियस, अनक्यूरियस का मतलब होता है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। तो अपैथेटिक जो होता है वो आपका होता है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है एकदम सैड, कह सकते हो कि यार ये बंदा उदास सा दिख रहा है मुझे, एकदम शांत है, ये अनकॉन्शियस सा है, मतलब एकदम चुपचाप सा है, तो उसको कहते हैं अनक्यूरियस। नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट का मतलब भी यही होता है बेपरवाह आदमी कह सकते हो, और इनक्यूरियस भी कह सकते हैं, अनक्यूरियस भी कह सकते हैं। एक होता है क्यूरियस। इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस हो कि यार जल्दी से ये चीज़ आए, जल्दी से आए, तो उसको क्यूरियस कहते हैं। जो अनक्यूरियस या इनक्यूरियस होते हैं उनको कोई मतलब नहीं है कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ आ रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सारी चीज़ें एक जैसी हैं। आपको एक्साइटमेंट होती है कि यार कब ये काम हो, कब ऐसा हो, कब वैसा हो, तो उसको कहते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट समथिंग, और इंटरेस्टेड किसी भी चीज़ के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर सेंसिटिव हैं या कंसर्न है या क्यूरियस हैं, ठीक है, क्यूरियस, जिज्ञासु, इच्छुक, ठीक है। एक तो होता है कि भाई चल चल तो डांस करते हैं, नहीं यार मन नहीं है, चल यार डांस करते हैं, ओके चल 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 चल। दो तरह के लोग होते हैं, एक नहीं यार, वो उदासीन हो गया, इनक्यूरियस, अनक्यूरियस, नॉन चैलेंट हो गया, अपैथेटिक हो गया, उदास बैठा रहता है, उदासीन है। एक होता है इंटरेस्टेड, ये चल ना यार चलो डांस करते हैं, वो भागे जा रहा तुरंत, है ना। सेंसिटिव होता है, एकदम जरा सी बात बोल दो तुरंत रेडी। कंसर्न, किसी चीज के बारे में कंसर्न करने वाला, समझ रहे हो, क्यूरियस, जिज्ञासु, इच्छुक।
अपीज का मतलब होता है एज अ वर्ब, ये यूज करा जाएगा जब हम किसी व्यक्ति को किसी चीज को शांत करते हैं, उसको काम डाउन करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है, वर्ब की तरह। अपीज का मतलब होता है शांत करना, बुझाना, कम करना, ठीक है। एक होता है एसवेज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, एसवेज एसवेज एसवेज। अगर कोई गुस्सा है तो उसको एसवेज करना, आग बढ़ रही है तो उसको एसवेज करना, प्यास को एसवेज करना, प्यास बढ़ रही है तो आपने पानी पी लिया, आपने उसको एसवेज कर दिया। तो एसवेज का मतलब होता है प्लेकेट, होता है प्लेकेट शांत करना, सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, सैसिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट संतुष्ट करना किसी को, ठीक है। एक होता है इंस्टिगेट, मतलब उकसाना, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है आप उसको और भड़का दो। एक होता है उसको शांत कर दो। तो एज इंस्टिगेट होता है, एजिटेट होता है, एनरेज होता है, एंगर होता है, ये सब क्या होते हैं, उल्टे वर्ड्स होते हैं, मतलब अपोजिट मीनिंग्स, किसी को भड़काना, किसी को उकसाना, है ना, ये सब होता है। अपोजिट और अपोजिट में मैंने आपको पहले भी कई बार फर्क बताया था कि अपोजिट और अपोजिट में थोड़ा सा फर्क होता है। एक होता है अपोजिट और एक होता है अपोजिट, ठीक है। एक होता है, देखो इसमें और इसमें दोनों में क्या फर्क है, ओ और ए का। तो ओ का मतलब होता है विपरीत, इसका मतलब होता है उल्टा, यानी कि विपरीत, कॉन्ट्ररी, ठीक है। और एक होता है अपोजिट, जिसका मतलब होता है प्रॉपर, एप्रोप्रिएट, यानी कि उचित। इसका मतलब क्या होता है, उचित, जो कि इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, चलो, इंस्टाग्राम पे आप लोग अगर हो तो आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, अनिल यादव इंग्लिश के नाम से, यहाँ पे आपको मैं मिल जाऊँगा और इसमें आपको वोकैबुलरी के पोस्ट वगैरह, और आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकते हो, ठीक है ना। तो अपोजिट का मतलब होता है उचित, या आपका एडजेक्टिव की तरह यूज़ करा जाएगा, समझ गए, है कि नहीं। अच्छा, पर्टिनेंट, रेलेवेंट, एप्ट। एप्ट बहुत प्यारा शब्द है, ई ए पी टी, ए पी टी, ए पी टी, ठीक है, कई बार पूछा गया है। पॉइंटलेस, इररेलेवेंट, किसी भी चीज़ में कोई तर्क नहीं होता है। इररेलेवेंट मतलब कोई भी चीज़ रेलेवेंट नहीं होती है, इम्प्रॉपर होती है, इम्पर्टिनेंट होती है, इम्प्रॉपर होती है, इनएप्ट होती है, इम्प्रॉपर हो जाएगा, इनएप्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे शब्द होते हैं। नेक्स्ट है आपका अप्राइज। अप्राइज क्या होता है, अप्राइज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के बारे में तारीफ करते हो, कुछ भी अच्छा बोलते हो कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, ये ऐसा है वैसा है, तो उसको कहते हैं अप्राइज। क्या कहते हैं, सॉरी, अप्राइज वो तो प्रेज होता है, उल्टा बता दिया मैंने, मैं प्रेज समझ रहा था इसको। अप्राइज होता है किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्म करना, किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इन्फॉर्म करना, क्या करना, इन्फॉर्म करना, ठीक है। हाँ, तो इन्फॉर्म करना होता है अप्राइज, सूचना, ठीक है। एनलाइटन करना, एनलाइटन क्या होता है समझो जरा, प्रकाशित करना। समझते क्या होता है प्रकाशित करना, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई जो कुछ भी आपको ओपन स्टडी के बारे में पता है, कृपया उस पर प्रकाश डालिए। अब प्रकाश डालिए का मतलब टॉर्च लेके तुम डालोगे प्रकाश, प्रकाश डालिए का मतलब है कि आप उसके बारे में हमें कुछ बताओ, उसके बारे में कुछ बोलो, कुछ बताओ उसके बारे में, ठीक है। तो किसी भी चीज को सबके सामने रखना इज कॉल्ड एनलाइटन। एनलाइटन मतलब कि आपने किसी के बारे में कुछ आपको पता है इतने दिनों से, आप उसको रिवील नहीं कर रहे, आज आपने बता दिया तो आपने उसको एनलाइटन कर दिया, सबके सामने ले आए उस बात को, ठीक है। इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना, एक्वाइंट करना। एक्वाइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्वाइंट मतलब किसी के बारे में इन्फॉर्म करना, सूचित करना, ठीक है। वर्ब की तरह आप इसको यूज करोगे। मिसलीड करना और मिस इन्फॉर्म करना, जैसे कि अगर आपको कुछ पता भी है तो आपने उल्टा सीधा बता दिया उसके बारे में, ठीक है, उसको बोलते हैं। चलो, एक होता है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक और एंटागोनिस्ट दोनों ही विरोधी होते हैं। एंटागोनिज्म जो होता है वो नाउन होता है, विरोध, ठीक है। यहां पे लिखना चाहो तो लिखिएगा, एंटागोनिज्म ये आपका नाउन होता है। एंटागोनिज्म क्या होता है, ये आपका नाउन होता है जिसका मतलब होता है विरोध, ठीक है। और एंटागोनिस्टिक या फिर एंटागोनिस्ट ये आपका एडजेक्टिव होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में,
ठीक है। और ये आपके वन वर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है। अब देखो मैं हर एक शब्द के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मैंने उस सीरीज के ऊपर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है। सीरीज का नाम है वोकैब 40, जिसमें से 100% वोकैबलरी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, और इससे ज्यादा क्या चाहिए इंपॉर्टेंस आपको। मतलब इतना बोल रहा हूं कि इफ यू लर्न फ्रॉम दिस सीरीज वोकैबलरी, तो आपको वोकैबलरी में वर्ड पावर जो आपकी होती है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाने का। मिनिमम आप 40 क्लास देख लेना, 40 क्लास 20-20 30-30 मिनट की 40 क्लास बहुत बड़ी नहीं होती, एक मैराथन हो जाती है इतनी बड़ी तो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि 40 क्लास देखेंगे तब तो बहुत कुछ हो जाएगा। अरे 40 क्लास का ड्यूरेशन भी तो देखो भाई, है 20 घंटे की क्लास नहीं हो पा रही है, 10-12 घंटे की। तो इननिमिकल होता है, हॉस्टाइल होता है और एडवर्सियल होता है। एडवर्सियल मतलब कोई चीज जो विरोध में होती है, विपरीत होती है। एडवर्स तो समझते हो, विपरीत। हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें शत्रुता है, एनमिटी है। इननिमिकल होता है कि जो आपके सहयोग में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, जो आपके खिलाफ है। एक होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली होता है हमेशा जो आपके पक्ष में बोलता है, दोस्ताना, कॉर्डियल, ठीक है। फ्रेंडली, कॉर्डियल, जेनियल, एमिएबल। कॉर्डियल लिख सकते हो, एमिएबल, एफेबल, ये सब आपके एंटोनिम्स होते हैं पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है। एक होता है एपलिंग। एपलिंग का मतलब होता है भयानक। जैसे किसी की शक्ल इतनी गंदी है, खतरनाक है, जिसको देख करके बच्चे डर जाते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि इसकी जो शक्ल है वो एपलिंग है। इसने जो एक्ट किया है, लोगों को प्रशंसा करने की बजाय मार देने का मन कर रहा है, तो उसको कहेंगे कि यार इसने किस तरह की परफॉर्मेंस करी है, एपलिंग परफॉर्मेंस दी है ना। तो जोल्टिंग हो जाएगा, शेकिंग हो जाएगा, रिपल्सिव, उकसाने वाली, लोगों को और ज्यादा। मैकेबर, मैकेबर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही खतरनाक है, भयानक है, डरावनी है, बेकार है, बेकार, भयानक, ठीक है ना, इस तरह की कोई चीज है तो उसको आप शेकिंग, रिपल्सिव, मैकेबर या जोल्टिंग कह सकते हो। क्लियर। चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है और एश्योरिंग। अगर कोई ऐसी चीजें देख करके तुरंत अरे वाह मस्त है, क्या परफॉर्मेंस दी है इसने, ये बंदा बहुत बढ़िया है। चार्मिंग है, कोई चीज ऐसी है जो खिंची चली जाते हो आप उसकी तरफ, तो वो होता है अट्रैक्टिव, होता है उसको कहते हैं अट्रैक्टिव, एश्योरिंग और चार्मिंग, ठीक है। कोई चीज बहुत ही जल्दी हमें पसंद आ जाती है तो हम उसको अट्रैक्ट, मतलब वो चीज हमें अट्रैक्ट करने लगती है, दैट इज कॉल्ड चार्मिंग, अट्रैक्टिव और एश्योरिंग, ठीक है। हाँ, एक होता है अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज ये तो कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उसमें इस तरह की जो वैकेंसीज भी आती है। जैसे एसबीआई बैंक अपने अंदर पहले डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं लेता है, जैसे कि छोटे लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कि आपका सहयोगी हो गए, पार्टनर्स हो गए, मतलब जो आपके हेल्पर होते हैं, है ना, ऑफिशियल वर्क में जो हेल्प करते हैं, तो उनके लिए अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकालते हैं। एसबीआई अप्रेंटिस, ठीक है, आईबीपीएस अप्रेंटिस, एसएससी अप्रेंटिस, एमटीएस अप्रेंटिस। तो उसमें अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखिया। ऐसे लोग जो टेंडर बेस भर्ती कर लिए जाते हैं, उनको पहले बेसिक सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है अंडर रख के कि देखो आपको ऐसे ऐसे करना है, फिर कुछ दिनों के बाद उनको प्रॉपर जॉब मिलती है। अप्रेंटिस के दौरान उनको जॉब नहीं मिलती, तो उसको कहते हैं असिस्टेंट, ठीक है, नौसिखिया, जो आपका सहयोग करते हैं जीरो एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। हाँ, आप इनको कह सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, अंडर जो काम करते हैं उनको बोलते हैं ना कुछ, चलो आगे याद आएगा तब बताऊंगा। ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ठीक है। इंटर्नशिप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जैसे लोगों को इंटर्नशिप मिलती है इंजीनियरिंग करने के बाद, जो किसी के साथ काम करते हैं, सीएबी के अंडर काम करते हैं, बड़े इंजीनियर्स के नीचे काम करते हैं, बड़े एडवोकेट्स होते हैं उनके नीचे काम करते हैं कुछ दिनों के लिए, जिससे वो कुछ सीख जाए। असिस्टेंट हो जाएगा सहयोगी। डिप्टी होता है जो मेन आदमी है उससे जस्ट छोटा आदमी। सबॉर्डिनेट हो जाता है बिल्कुल छोटा आदमी, ठीक है, सेकंड पर्सन। जैसे कि एक होता है मेन मुखिया आदमी और एक उससे नीचे काम करता है, जस्ट नीचे, कि भाई ये फाइल दे के आओ, ये वो करो, ये वो करो। इस तरह के लोगों को अप्रेंटाइज बोलते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस, 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 नौसिखिया, ठीक है। शिष्य भी कह सकते हो इसको। एक होता है एड्रॉइट। एड्रॉइट होता है एक्सपीरियंस्ड, निपुण। एड्रॉइट का मतलब होता है निपुण, परफेक्ट, एक्सपर्ट कह सकते हो। एड्रॉइट का मतलब होता है एक्सपर्ट, किसी भी काम में एकदम एक्सपर्ट आदमी है तो उसको एड्रॉइट कहेंगे। डेक्स्टर्स होता है निपुण, दक्ष, ठीक है। डेप्ट भी और अडेप्ट भी, ये भी सारे के सारे एक्सपर्ट हैं, सबका मीनिंग एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट, ये। थैंक यू, बस। तो ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां पे आपको पिछली 3 क्लासेस की
जो है बैक टू बैक पीडीएफ्स मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई। बस लाइट चली गई है और कोई बात नहीं, लाइट सही टाइम पे गई है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।